हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शाहरुख और आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 8 होने वाला है। इससे पहले हम अब तक प्रैक्टिस 7 प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक ही बार में सीटेट चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 आपको क्वालिफाई हो जाए, तो ये सेशन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका ये पहला क्लास है तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा आपको कि ये क्लास करने के बाद इससे पहले जो जितने भी सारे सेट हो चुके हैं 1 से लेकर 7 तक सभी सेट को पढ़ लीजिए, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आसानी से आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकें। यहाँ पर जो केवल वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इस सेशन को आप मिस न करें। अगर आप चाहते हैं कि पहले ही अटेम्प्ट में या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर आपका पहले से भी अगर एग्जाम दे रहे हैं चाह रहे हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप इस सेशन से आप जुड़ना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपसे ही कहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आते हैं आज के हमारे ये पहले क्वेश्चन पर। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपका है, क्या दिया हुआ है कि 100 को 1/2 से भाग दीजिए और 30 जोड़िए, परिणाम में से 45 घटाइए, आप कितना मान प्राप्त करेंगे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले कह रहा है कि आपको 100 को कितना को जो कह रहा है हम करते आ रहे हैं कि 100 को 1/2 से भाग दीजिए। किससे भाग दे रहे हैं? 1/2 से। ये आपका बड़ी भागा है, ये आपका छोटी भागा है, भाग देना है। तो कितना हो जाएगा बताइए। इसको हल करेंगे तो 100 हो जाएगा गुना 2 आपको ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा बराबर 200 होगा ना। देखिए 100 को 1/2 से भाग देने का मतलब ये मत कर दीजिएगा कि 100/2 करके उसको आप 50 कर दीजिएगा। 2 से भाग देने के लिए नहीं बोला है। किससे देने बोला है? 1/2 से। जब 100 को 1/2 से भाग करते हैं तो 2 आपका जो है कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना, सबसे ऊपर जाएगा। तो 100 से आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे में कितना बचेगा? 1 ही बचेगा, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। उसके बाद 100 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि उसमें से कितना दीजिए और 30 जोड़िए। इसमें हमको 30 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। अब कह रहा है कि परिणाम में से 45 घटाइए। परिणाम कितना आ गया? 230 आ गया। इसमें से आपको 45 घटाना है। कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 12 से 4 गया 8, 185। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। बस अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप मिस्टेक कर देंगे तो पूरा का पूरा खेल जो आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए आप को ध्यान रखना है, कहा क्या रहा है कि 100 को 1/2 से भाग देना, ना कि 2 से। ठीक है, ये मत कर दीजिएगा कि 100 को आपको 1/2 से भाग देने बोला है तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको आप 2 तो भाग के रूप में आ गया, 100 हम 2 कर दिए, इसको आप फिर 50 कर देंगे, तो ये आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या 45,360 में अंकों 5 और 6 को परस्पर बदल दिया जाता है तो नई संख्या तथा प्रारंभिक संख्या का अंतर कितना होगा। सबसे पहले देखिए कि आपके पास जो है प्रारंभिक संख्या दिया हुआ है कितना? 45,360। अब हम क्या कर रहे हैं, इस संख्या में जो है अंक 5 और 6 को परस्पर बदल रहे हैं। परस्पर बदलने का मतलब ये होगा कि जहां 5 होगा वहां पे 6 करेंगे और जहां पे आपका 6 होगा वहां पे हम 5 करेंगे। तो उसको बदलने पर कितना हो जाएगा बताइए। देखिए 4 तो रह जाएगा आपका, लेकिन जहां पे 5 है वहां पे 6 आ जाएगा। 3 को हम 3 में से लिख देंगे, उसके बाद जहां पे 6 वहां पे हम 5 करेंगे, फिर से आपका 0 आ जाएगा। तो अब देखिए संख्या को बदलने पर वो 46,350 आ गया, जो पहले आपका 45,360 था। तो अब कह रहा है कि इन दोनों में अंतर कितना होगा। हम देख रहे हैं कि ये आपका बड़ी संख्या है 46,000, ये आपका 45,000 छोटी संख्या है। इससे जो इसको घटाएंगे ना, इससे घटाएंगे 46,350 को 45,360 से, उतना से इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 0 से आपको 0 आ जाएगा, या 5 से 6 जाएगा, नहीं जाए, एक उधार लेंगे, 15 से आपका 6 जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से 3 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे, 12 से 3 गया 9 हो जाएगा। यहाँ 5 से 5 गया 0, यहाँ भी 0, तो कितना बचा आपका? 990। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 20 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप देखिए ये सब स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ से डायरेक्ट इसको आप घटा देंगे, इस संख्या से घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर जोड़ घटा गुना भाग है, इस तरह की चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि आप इन चीजों को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं भी कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पे आपको तरीका से आपको बता दे रहा हूँ। और इस तरह के सवाल को आपको करके जाना पड़ेगा, हर हालत में करना होगा, बनाना पड़ेगा। बहुत सारे मैथ्स ऐसे होंगे जो थोड़ा कैलकुलेटिव होंगे, उसको भी हल करना पड़ेगा। बहुत सारे मैथ ऐसे होंगे जो आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डायरेक्ट आप ऑप्शन से उसको हल कर सकते हैं, उस तरह भी हल करना पड़ेगा। यानी कि आपको हर तरह के अप्रोच लेके चलना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन देके, क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको समझ में आ जानी चाहिए कि आपका ये सवाल किस तरह से बनने वाला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 और 100 के बीच कितने जुड़वा अभाज्य हैं। मतलब बोल रहा है कि ट्विन प्राइम पेयर्स कितने हैं, जुड़वा अभाज्य कितने हैं। सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं और वो अभाज्य संख्या क्या क्या है, क्या क्या है। और हम जानते हैं कितने होते हैं, 25 होते हैं 1 से लेकर के 100 तक के बीच में, और 1 से लेकर के 50 के बीच में 15 होते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक में कितने होते हैं, 25 होते हैं। लेकिन वो 25 क्या क्या होते हैं, चलिए आइए एक बार उसको हम फटाफट लिख देते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है आपका, 2 से, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, स्क्वायर मत लिया, 41, 43, 47। उसके बाद क्या आपका होता है, 53, 59, 61, 67, 71, 73। उसके बाद 79, 83, 87। उसके बाद 97। जोड़ लीजिए कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 हो गया आपका। कुल कितना आभाज्य संख्या हो गया, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कुल आपके 25 हो गए। अब कह रहा है कि जुड़वा निकालना। जुड़वा आभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिन दो आभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का अंतर हो। कितने का अंतर होना चाहिए, जिस 2 आभाज्य संख्याओं के बीच में अगर उन दोनों को आप घटाएंगे, अंतर अगर 2 का होगा तो उसी को हम लोग जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए किस किस वो कौन सी आभाज्य संख्या है जिसके बीच में 2 का अंतर होता है। ऐसे तो आपको जुबानी याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको हम पहले देख लेते हैं कौन कौन होगा। देखिए 3 5 हो जाएगा, 1 5 7 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 11 13 हो गया, 17 19, उसके बाद 29 31 41 47। और कितना आपका हो जाएगा, देखिए 59 61 71 73। उसके बाद हो गया ना, क्या हो गया, तो कितने हो गए, एक देखिए 1 2 3 4 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8 हो गया। तो कितना होगा आपकी 8। कौन सा ऑप्शन हो दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये चीजें बेसिक चीजें हैं, ये आपको ऐसी याद होनी चाहिए था। अगर आपको मान लीजिए मैं आपको बता दिया चलिए कि आपको अगर आपको आपका रिकॉल हो जाए कि वो कौन कौन संख्या है जो आपका आभाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि 1 से लेकर 50 तक में कितने होते हैं। डायरेक्ट सवाल बनते हैं 1 से लेकर 100 तक में कितने होते हैं। आपको कह देगा 1 से लेकर 50 तक में कितने ट्विन प्राइम पेयर्स होते हैं, यानी कितने जुड़वा अभाज्य होते हैं, कितने। तो कितने हो जाएंगे, 1 से लेकर 50 के बीच में 6 होते हैं, 1 से लेकर 100 तक में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में चलनी चाहिए, रहनी चाहिए, ठीक है। हर बार ये नहीं करेंगे जो इस तरह से आप लिखने बैठ जाएंगे। हाँ अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से लिखना है, आप आसानी के साथ उसको लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना लोग। अगला क्वेश्चन है, वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3 4 6 और 48 से भाग देने पर सदैव शेषफल 2 रहता है। अब देखिए
वो कौन सी संख्या होगा इनमें से, ठीक है, ये जो संख्या दिया हुआ ना इनमें से कौन सी संख्या होगा जिसको आप 3 से 4 से 6 से और 16 से भाग लगा देंगे तो उसमें हमेशा जो है शेषफल 2 रहेगा। अब हम मान लीजिए एक ऑप्शन हम लेते हैं, देखिए अब 48 तो पहले ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको 16 से भाग करेंगे 16 से 48 पूरा का पूरी कट जाएगा, 2 से बच रहा है, नहीं बच रहा है, 2 रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 50 पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, देखिए जब 50 को आप 16 से भाग करेंगे तो कितना समय बच जाएगा बताइए, 50 को आप अगर 16 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा आपका, 2 बचेगा, 16 48 और 2 50। इस 50 को आप अगर 6 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 8 6 48, इतना भी शेषफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी 50 को आप अगर 4 से भाग करेंगे कितना होगा, 8 चौक 48, कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसी 50 को आप अगर 3 से भाग करेंगे 16 48, कितना बचेगा आपका शेषफल, 2 बचेगा। तो आप देख रहे हैं कि 50 एक ऐसा नंबर है कि जब इन संख्याओं से उसको आप भाग करते हैं तो हमेशा बार बार जो है ना बाइक लिए यार। अब देखिए मैं ये कह रहा था कि देखिए अब अगर बाकी संख्याओं को 50 के अलावा कोई बाकी अन्य संख्याओं को लेंगे, अगर आप अन्य संख्याओं को इन संख्या से भाग करेंगे तो शेषफल कभी भी हर बार 2 नहीं देगा। केवल 50 ही ऐसी संख्या है जिसमें आपको हर बार शेषफल 2 देगा। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, 3 4 6 और 16 का एलसीएम ले लीजिएगा और उसके बाद उसमें आप 2 ऐड कर दीजिएगा, तो भी आपका जो है जो एलसीएम आएगा वो चाहे तो आपका 50 के मल्टीपल में होगा 2 जोड़ने के बाद, ठीक है, या फिर खुद आपका वो 2 जोड़ने पर वो 50 हो जाएगा। तो ध्यान रहेगा, इस तरह बनाना चाहें बना सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि मेरे पास एक शॉर्ट ऑप्शन है, हम यूं ही मान को रख रहे हैं तो शेषफल 2 देना चाहिए, तो हम इतना झोल झाल में क्यों जाए, सिंपल देख रहे हैं कि हम किस संख्या को भाग करेंगे कि मेरा रिमाइंडर जो आपका 2 बचे हमेशा। 16 को हम 46 को हम 16 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, आपका नहीं बचेगा, 14 बच जाएगा। आपका 48 यानी 56 को आप अगर 16 से भाग करेंगे तो कितना होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 48। आपका रिमाइंडर आपका 8 बच रहा है, लेकिन हर बार क्या कर रहा है कि हर बार आपका रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी में पॉसिबल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान है। 4 और 2 तिहाई समकोण में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है। अब देखिए 4 और 2 तिहाई, इसको आप लिखेंगे कैसे, 4 सही 2/3, 4 और 2/3, 2 तिहाई मतलब 2/3, 2 तिहाई को आप कैसे लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं ना, यानी 3 भाग में कितना भाग आपका, 2 भाग, तो 4 सही 2/3 समकोण बोला है, समकोण मतलब कितना होगा, 90 डिग्री आपका हो जाएगा। अब इसको पहले हल करते हैं, 4 तिया 12 और 2 14/3 इंटू आपका 90 हो जाएगा, 30 90 14 42 420। अब कह रहा है कि ये जो आपका डिग्री आया 420 डिग्रियों में की संख्या 395 से कितनी अधिक है, तो आप क्या करेंगे, 420 से आप 395 को आप माइनस करेंगे, 10 से 5 जाएगा 5, या 11 से 9 गया 2, कितना आएगा 25 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में लिया हुआ है। समझ गए कैसे बनाए सवाल।
एक बार देख लीजिए कि 4 और 2 तिहाई मतलब 4 सही 2/3 हो जाएगा वो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 4 सही 2/3, 2 तिहाई मतलब 2/3, 4 मतलब 4 सही, समकोण मतलब कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जब इसको आप हल कर रहे हैं तो 420 आ रहा है, तो बोल रहे संख्या जो आया आपके पास 420 वो 395 से कितना अधिक है। तो 420 से आप 395 को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, मतलब वो उससे कितना अधिक है 25 डिग्री अधिक है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत के रूप दिया जाता है, यानी कि आपका जो तार की लंबाई है वो कितना है, मान लीजिए एक तार है उसकी लंबाई है आपका 90 मीटर, उस तार को मोड़ के आप एक आयत बना रहे हो, क्या बना रहे हो, आयत बना रहे हो। तो कह रहा है कि यदि आयत की चौड़ाई दिया हुआ है 15, आपको पता है कि आमने सामने की भुजा आयत की बराबर, अगर ये 15 हो जाएगा तो ये भी आपका 15 हो जाएगा, 15 कितना आपका 30 खत्म हो गया, बचा कितना आपका 90 से आपका, यानी इसी तार को मोड़कर तो आप ऐसे आयत बनाएंगे तो इस आयत की जो, इस तार की जो लंबाई होगी वो आयत की परिमाप के बराबर होगा, बिल्कुल। तो आयत का जो चौड़ाई हमको पता है ये भी 15 है ये भी 15 है, कितना हो गया 15 15 30, तो 90 से आपका 30 चला जाएगा, कितना बचा आपका, यानी कि 90 से आप जो 30 को माइनस करेंगे, 30 क्यों माइनस करेंगे क्योंकि आयत की चौड़ाइयां है, तो कितना बचेगा आपको 60। अब बचा 60, तो 60 को भी आप 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक भाग आपका ये 30 हो जाएगा, एक भाग आपका ये भी 30 हो जाएगा। अब देखिए सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो तार को मोड़कर आप आयत जो बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा, क्योंकि वो सवाल में ही दिया हुआ है कि आयत की चौड़ाई 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए 15 तो ये भी 15 है, बचा कितना 60, तो 60 जो है ये भुजा आपस में बराबर होगा, इसलिए दोनों आपका बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा आपका, ये भी 30 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया कितना होगा किसका, आयत का, बताइए क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है 30, चौड़ाई कितना है 15, या 15 को 30 से गुना करेंगे कितना होगा, हो जाएगा 450, किसमें दिया हुआ आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आसान क्वेश्चन था, बनना चाहिए, बस आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना होगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज था क्या रहा है, और ये आपका पैरामीटर परिमाप ये सब जो है आपके अंदर, और एरिया ये जो है थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट आपके अंदर क्लियर होनी चाहिए कि ये पैरामीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, परिमाप क्षेत्रफल ये क्या होता है, आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। जब ये सब चीज़ें आपके अंदर क्लियर हो जाएगा तो आसानी के साथ इस तरह के सवाल को आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है, बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर अतिरिक्त पानी की आवश्यकता है, बाल्टी की धारिता कितनी हो जाएगी। अब देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एक बाल्टी है, ठीक ना, ये मान लीजिए बाल्टी आपके पास है, बाल्टी कैसा बना यार, ये बाल्टी है। अब बोल रहा है इस बाल्टी का 2/7 भाग, यानी कह रहा है कि 7, इसका 2/7 भाग का मतलब क्या होता है बताइए, कि 7 भाग में आपका 2 भाग भरा हुआ है, वही ना, कि 2/7 भाग भरा होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर बाल्टी में आपका 7 लीटर पानी आएगा तो उसमें आपका 2 लीटर पानी भरा हुआ है, इसका मतलब ये होता है ना कि अगर बाल्टी की कैपेसिटी 7 है उसमें से आपका 2 भरा हुआ है, तो देखिए ये आपका भरा हुआ है, तो खाली कितना हो जाएगा बताइए आप मुझे, 5/7 होगा नहीं, यानी कि बाल्टी की कैपेसिटी आपका 7 है, 7 में से आपका 2 भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा 5/7 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बाल्टी को ऊपर तक भरने के लिए 15 लीटर अतिरिक्त पानी की आवश्यकता है, यानी कि जो खाली वाला भाग है
अतिरिक्त मतलब जो खाली वाला भाग है उसको भरने के लिए आपको कितना पानी चाहिए, 15 लीटर पानी चाहिए। और अतिरिक्त जो खाली वाला भाग कितना, वो 5 है आपका, यानी ये 5 का मान ही जो है ये 15 है ना। यानी 2 तो भरा हुआ है, साथ में 5 खाली है, और खाली को भरने के लिए हमको चाहिए कितना, 15 लीटर पानी चाहिए। यानी 5 का मान ही कितना है, 15 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा बताइए आप मुझे। 3 हो जाएगा ना, यानी 5 का मान 15, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, तो क्या कह रहा है कि तो बाल्टी की धारिता कितनी हो जाएगी, यानी बाल्टी का जो कैपेसिटी है, कुल क्षमता है, वो कितना हो जाएगा। यानी 1 का मान अगर 3 हो जाएगा तो इस 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 होगा। इस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब यहां से सवाल में कुछ भी आपसे मांगे, अगर पूछे सवाल में कि बाल्टी में पहले कितना पानी भरा हुआ था तो आप कहेंगे 6 लीटर, क्योंकि 1 का मान जब आपका 3 आ गया, 2 का मान 6 आ जाएगा। अगर आपको कहे कि बाल्टी का पूरा कैपेसिटी कितना है, जो सवाल में आपको दिया हुआ है, कुल कैपेसिटी 7 है और 1 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो बाल्टी का जो कैपेसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 21 लीटर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आपको आ गया ना, आसान क्वेश्चन था, बनना चाहिए आपसे। आगे बढ़े। एक टैक्सी पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 का भाड़ा लेती है और उसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए 15 का भाड़ा लेती है। मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपये किराया दिया। उनके घर से उनके ऑफिस की दूरी कितनी है। अब कह रहा है कि अगर आप पहले 2 किलोमीटर जाते हैं तो आपसे वो 40 रुपया लेता है, फिर प्रत्येक किलोमीटर के लिए वो जो है 15 रुपया चार्ज करता है, और आप कुल कितना रुपया भाड़ा में दिए हैं, 190 रुपया दिए हैं। इसका मतलब आपने जो 190 रुपया भाड़ा में दिए हैं, इसमें आपका पहले कितना माइनस हो जाएगा बताइए। 40 तो फिक्स है कि 40 आपको देना ही पड़ेगा पहले 2 किलोमीटर के लिए, तो बचा कितना आपका 150 रुपया आपके पास बच गया। समझे बात को आप, कि आप जो 190 रुपये कुल भाड़ा के रूप में खर्च कर रहे हैं, तो आप जो पहले 2 किलोमीटर के लिए, कितना के लिए, पहले 2 किलोमीटर के लिए आप कितना रुपया दे रहे हैं, 40 रुपया दे रहे हैं। तो ये जो 40 रुपया है कितना के लिए है आपका, 2 किलोमीटर के लिए आप कितना रुपया दे रहे हैं, 40 रुपया दे रहे हैं। तब अब आपके पास जो कितना बच गया, शेष 150 रुपया बच गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए आप कितना रुपया दे रहे हो, 15 रुपया आपसे भाड़ा ले रहा है। यानी कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए अगर आप 1 किलोमीटर का भाड़ा अगर कितना आपका दिया हुआ है, मान लीजिए 15 रुपया है, कितना रुपया, 15 रुपया है, तो अगर 15 की जगह आपको 150 रुपया हो जाए, इधर जीरो आ जाएगा तो इधर भी आपका जीरो आ जाएगा, आएगा ना। मैं आपको सिंपल में बता रहा हूँ, इसको आप हल, अगर नॉर्मली बात है कि अगर आप जो है 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया भाड़ा दे रहे हैं और आपने 150 रुपया भाड़ा में खर्च किया, तो इसका मतलब आप कितना गए, 10 किलोमीटर गए। लेकिन मैं तरीका से आपको बता रहा हूँ कि अगर 1 किलोमीटर के लिए आपने 15 रुपया दिया, 150 के लिए रुपया के लिए कितना हो जाएगा, जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 जीरो आपको यहाँ भी आ जाएगा, तो कुल कितना आ जाएगा आपका, 10 किलोमीटर का आप ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये जो 150 बचा आपका, ये कितना के लिए बताइए, इससे आप 10 किलोमीटर का दूरी ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपने उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है। पहले मैंने 40 रुपया दिया 2 किलोमीटर के लिए, फिर मैंने 150 रुपया दिया 10 किलोमीटर के लिए। तो अब आप मुझे बताइए कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, घर से ऑफिस की दूरी, ये जाएगा 2 + 10 बराबर 12 किलोमीटर। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत तो बोलिए। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा समझना था, बस हो गया। समझ में नहीं आया तो फिर एक बार बैक करके थोड़ा स्पीड में देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, किसी विद्यालय में, अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी है जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं।
अब देखिए और शेष लड़के हैं। अब आप देखिए एक विद्यालय में कितने बच्चे हैं, 320 बच्चे हैं। अब अगर मैं किसकी बात करूं, 1/4 लड़कियां हैं, लड़कियों की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, लड़कियों की बात करूं, तो वह कितना बोला, 320 का कितना, 1/4, कितना बोला, 1/4 का मतलब 1/4 हो जाएगा। तो कितना होगा, 8 चौक 32, मतलब लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। लड़कियां कितना हो जाएगा, 80। तो अब आप मुझे बताइए लड़का कितना होगा। बोला कि 1/3 क्या है, 1/4 लड़कियां हैं, तो बाकी क्या है, लड़के हैं। तो 320 से आपका 80 लड़कियां निकल गया, तो बचा कितना आपका, 240 हो जाएगा। लड़का हो जाएगा ना, लड़कियां अगर आपका 80 हो गया तो लड़का कितना होगा, 240 हो जाएगा। अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या के, लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी है। अब देखिए खिलाड़ी कितना है, अब मैं खिलाड़ी की बात करूं तो किसका, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है, 240, संख्या के 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 हो जाएगा ना। क्या खिलाड़ी है, भाग लगेगा 8 या 24, कितना होगा, 80, आपका 80 दूनी 160, यानी कि खिलाड़ी कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो अब बताइए कि जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या कितनी है। अब आप मुझे बताइए, लड़के हैं 240, जिनमें से 160 लड़के खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी कितने नहीं है बताइए। कितना हो जाएगा बताइए, 240 से आप 160 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा बताइए, 80 हो जाएगा ना। जो 80 ऐसे छात्र हैं जो आपके खिलाड़ी नहीं है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, फिर से बोल दूं एक बार, किसी विद्यालय में विद्यार्थी कितने हैं, 320 है, जिनमें से 1/4 का मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4 कितना है, लड़कियां हैं, यानी 320 का 1/4 का मतलब कितना होगा, 80 हो जाएगा। काटने पर यानी लड़कियां कितनी है, 80 है, तो बाकी कितने हैं, लड़के हैं, लड़के कितने हो जाएंगे, 320 से 80 माइनस कर देंगे तो आपके 240 हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी हैं वो कितने हैं, लड़कों की संख्या के, लड़का कितना है, 240, 240 का 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। खिलाड़ी कितना हो गया, 160। तो बोल रहा कि वो कौन है जो खिलाड़ी नहीं है, उन लड़कों की संख्या निकालना है। टोटल नहीं बोला, लड़कों की संख्या बोला है जो खिलाड़ी नहीं है। 160 खिलाड़ी है तो 240 में से 160 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका, 80 बचेगा। तो 80 है जो जो मतलब खिलाड़ी नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या और 3 अंकों की अधिकतम संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। आप मुझे बताइए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 पर कितना होगा, 4 जीरो हो जाएगा। फिर बोला कि 3 अंकों की अधिकतम संख्या मतलब कितना होगा, 3 बार आपका 9 होगा। कुछ नहीं करना है, इनके बीच का अंतर निकालना, माइनस कर देना, 10 से 9 गया आपका 1 होगा, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, उसके बाद यहाँ कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा, यानी कि 9001 होगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, तो क्या करें, हो गया, ले यहीं तक हम लोग आज रहने देते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इससे पहले वाला सीरीज अगर आप नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। एक प्ले लिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पर, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इसमें वही सवाल किए कराए जाते हैं जो आपके परीक्षा की, आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा उससे कितना पढ़ा, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पढ़ा। इससे पहले हम 7 पढ़ चुके हैं। तो जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्त यारों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये हमारा एक छोटा सा परिवार आपके सहयोग से थोड़ा सा बड़ा हो जाए। इससे हमको ही पढ़ाने में मेरे अंदर भी थोड़ा क्या है, मोटिवेशन आए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।